खर्च कर रहा है ना इजराइल। योगी जी जो है बस अपने बुलडोजर घुमाएंगे, प्लेन कर देंगे। वो प्लेन नहीं कर पाए अभी तक, इतने हजारों करोड़ रुपए का उन्होंने एम्यूनिशन फूंक दिया गाजा पट्टी। दोस्तों नमस्कार। पता नहीं किस घड़ी में जो था राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है तोते उड़े हुए हैं। कभी इनका पेपर लीक मामला हो जाता है एनआईटी का, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। आज सुबह की ही बात है, एक पेपर लीक और हो गया। अब पेपर लीक और लीक और लीक, भाई जिस प्रधानमंत्री मोदी को हर चीज पता रहती है, वीडियो कैमरा और ड्रोन कैमरा से पता रहता है प्रधानमंत्री मोदी को, तो यार ये पेपर लीक क्यों हो जाते हैं, सवाल तो उठता है। लेकिन पेपर लीक हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, या कुछ घटनाओं से हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है, या कुछ घटनाओं से हमारा ध्यान मोड़ा जा रहा है क्या प्रधानमंत्री मोदी वैसे तो बहुत शातिर हैं, शातिर खिलाड़ी हैं सियासत के, और इनसे शातिर खिलाड़ी कोई है नहीं, यकीन मानिए इतने शातिर खिलाड़ी हैं। आप देखिए ना, जब जब वो बोलते हैं कि मुसलमानों को जो है आरक्षण छीन ले जाएगी, मुसलमानों को आरक्षण दे देगी, और मुसलमानों को आरक्षण देने वाली चंद्रबाबू नायडू के साथ अभी सरकार बनाने वाले थे। फिर बोलते हैं एक भैंस ले जाएगी, और प्रधानमंत्री मोदी जी भैंस की बात छोड़िए, पूरा योगी जी जो है अकबरपुर उतार, मतलब किनारे लगा देते हैं। लखनऊ में याद तो होगा आपको, कहानियां तो बहुत हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की, लेकिन आज मेन कहानी पर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद क्या क्या बदला है, क्या क्या हुआ है, और उसके बाद क्या असर पड़ा है गठबंधन पर, क्या होने वाला है लोकसभा स्पीकर चुनाव में, और क्या होने वाला डिप्टी स्पीकर चुनाव में, यही तो खबरें हैं जो बताएंगे हम अपने अंदाज में। दोस्तों आज नीतीश कुमार को सबसे बड़ा झटका लगा, उस बात को लेकर के जो एक याचिका इन्होंने डाली हुई थी सुप्रीम कोर्ट में 65% मतलब आरक्षण को लेकर के नीतीश कुमार जी ने डाली हुई थी, और बिहार में कोटा जो था बढ़ने के बाद 75% आरक्षण का हो गया था, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जता दी कि बिहार में जब 65% आरक्षण कर दिया गया, उसके बाद 10% आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े समय लोगों को मिलता था, उसे मिलाकर बिहार में नौकरी और दाखिले का कोटा बढ़ाकर 75% पहुंच चुका था। इसके बाद यूथ फॉर इक्वालिटी नाम के संगठन ने इसे पटना हाई कोर्ट में जो थी चुनौती दे दी, और उसके बाद सुनवाई शुरू हुई। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने इस कानून को रद्द कर दिया है। पटना हाई कोर्ट ने 65% आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया। अब शिक्षण संस्थानों व सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़े, अन्य पिछड़े वर्ग को 65% आरक्षण नहीं मिलेगा। 50% आरक्षण वाली पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी। 11 मार्च 2024 को कोर्ट ने फैसला जो है सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि मामले को लेकर के हाई कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला 11 मार्च 2024 को सुरक्षित रख लिया था। चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ और अन्य याचिकाओं की लंबी बहस हुई। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने बहस की। उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि राज्य सरकार ने यह आरक्षण इन वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने का कारण दिया था, और राज्य सरकार ने यह आरक्षण हिस्सेदारी पर नहीं दिया। बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए कोटा बढ़ाकर के 20%, अनुसूचित जाति के लिए 2%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए 25%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 18% कोटा बढ़ा दिया था। मतलब यहां भी वोट की पॉलिटिक्स है। देखो भाई, बुरा मत मानिएगा नीतीश कुमार जी, यहां भी आप जन नेता नहीं हैं, आप जातिगत पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आरक्षण मतलब वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, दलित नेताओं की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। खैर चलिए, कीजिए, खूब कीजिए। लेकिन यहां तो नीतीश कुमार को झटका लग गया, और इस झटके के बाद इसके जो थे साइड इफेक्ट की बहुत जल्दी देखना शुरू हो गए। साइड इफेक्ट ये देखना शुरू हो गए कि अब जो था जनता दल यूनाइटेड जो है उत्तर प्रदेश में भी अपने जो है अगले चुनाव में जो होने वाले अपने मतलब उम्मीदवार खड़ा करेगा। ये खबर बड़ी मतलब ऐसी है कि जो थोड़ा सा चौंकाने वाली खबर है कि अब यूपी के अंदर एंट्री होगी किसकी, राष्ट्रीय जनता दल की। एनडीए गठबंधन के साथ खेला करेंगे नीतीश कुमार। जेडीयू ने यूपी को लेकर दिए बड़े संकेत। अखिलेश ने कह दी ये बात, ये खबर है
जागरण की। क्या आपको इस पर यकीन है? क्या आपको इस पर विश्वास है? या ये बात इसलिए कही जा रही है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के बीच नाराजगी चल रही है? वरना अभी तक क्यों नहीं हुआ लोकसभा स्पीकर का नाम का ऐलान? क्यों नहीं हुआ डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान? अभी तक क्यों चुप है प्रधानमंत्री मोदी के जुबान? और क्यों नहीं खुली है गोदी मीडिया के जुबानों की खान? भाई खानों में खान तो एक ही शाहरुख खान, लेकिन भाई यहां सवाल है लोकसभा स्पीकर कौन होगा, डिप्टी स्पीकर कौन होगा? भाई जब प्रधानमंत्री मोदी नए प्रधानमंत्री बनते थे, पिछले हमने मतलब पंचवर्षीय योजनाओं में देखा है कि जब जब प्रधानमंत्री बने प्रधानमंत्री मोदी जी, धड़ाधड़ शपथ ले ली गई लोकसभा स्पीकर ये होगा, वो होगा, ये होगा, नाम आने लगते थे। अब ये सस्पेंस चुनाव के नतीजे आने के बाद देखिए ना कितना इंतजार कर रहे हैं। इतना तो इंतजार कोई नहीं करता है। चुनाव नतीजे आने में कितना इंतजार किया है आप, इसके बाद जो है सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं। बैठे हैं पागलों की तरह कि बनेगी नहीं बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी तमन्नाएं पूरी कर रहे हैं कि मैं भैया ये फीता काट लूँ, ये फीता काट लूँ, नालंदा का भी फीता काट लूँ, वहाँ भी चला जाऊँ, यहाँ भी चला जाऊँ। अरे वहाँ तो भैया वाराणसी में तो जूता पड़ गया इनकी गाड़ी पे यार, इससे ज़्यादा बड़ी बेइज्जती क्या होगी है? और वहाँ के लोग कहते फिर रहे हैं कि भैया ये तो ये हुआ। और उधर योगी जी जाते हैं कहाँ? संघ के कार्यालय में मिलने के लिए। तो मतलब जो मोहन भागवत हैं टाइम ही नहीं देते योगी जी को। इतनी बड़ी बेइज्जती होती है उत्तर प्रदेश के लोगों की। योगी जी एक मुख्यमंत्री हैं, एक विद्वान मुख्यमंत्री हैं, अच्छे मुख्यमंत्री हैं। घरों को बुलडोज कराने में मजा आता है। जितना ऐसा है कि योगी जी को भेज दीजिए आप इजराइल। जितना गाजा पट्टी पे इतना बारूद खर्च कर रहा है ना इजराइल, योगी जी जो हैं बस अपने बुलडोजर घुमाएंगे, प्लेन कर देंगे। वो प्लेन नहीं कर पाए अभी तक। इतने हजारों करोड़ रुपए का उन्होंने एम्यूनिशन फूंक दिया गाजा पट्टी। योगी तो योगी है, लेकिन योगी भी बेचारे मासूम से फिर रहे हैं। उनको लगता है कि उनको मुख्यमंत्री पद से कभी भी हटाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी में जितना बाहर से ठीक लग रहा है, अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा। और जितना ये खबर चलाई जा रही है पाप ढकने के लिए, वो चलाई जा रही है। कभी बोला जा रहा है नीतीश कुमार एनडीए के साथ खेला कर देंगे, कभी बोला जा रहा है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। असली झटका तो नीतीश कुमार को लगा है कि हाई कोर्ट ने 65% का मतलब जो खर्चा करने वाले थे वो रोक दिया है। भाई साहब रुक जाइए, ज़्यादा खर्चा मत कीजिए। तेजस्वी यादव समेत पता नहीं कितने मतलब अपरिपक्व नेताओं की मतलब जो थी यहाँ टिप्पणियाँ आने लगी। मैं तेजस्वी यादव को परिपक्व नेता ही कहूंगा। जातियों के मामले में, आरक्षण के मामले में इनको पढ़ना नहीं चाहिए। जो संविधान में लिखा है, संविधान में यह भी लिखा था कि 60 साल या 40 साल कोई समय सीमा दी गई थी, तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। यह बाबा आंबेडकर साहब ने कहा था। तब क्या किसी सरकार ने यह लागू किया या बंद किया ना किया, या सब वोटों के लालच में बिक गए? क्या देश में रहने वाले और लोग हिंदुस्तानी नहीं है? क्या देश में रहने वाले लोगों की आप गरीबी के आधार पर सर्वेक्षण नहीं करा सकते? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले और कीड़े की तरह रेंगने वाले जनरल कैटेगरी के लोगों का सर्वेक्षण नहीं करा सकते? शायद नहीं कराएंगे। कराने का जरूरत ही कहा है। वोट लेना है, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, बिजनौर से लड़े, आप ध्वंस दिखाते फिर रहे। हम तो नहीं जाएंगे किसी गठबंधन के पास। मायावती भी यही बोल रही थी, गांधी जी को क्रिटिसाइज कर रही थी, गांधी जी के बारे में बयान दे दिया था। गांधी जी बोल रहे थे ये हरिजन हैं, गांधी जी ऐसा बोलते थे। हम शूद्रों को गांधी जी बोलते थे हम हरिजन हैं, तो ये बामन बनिए ठाकुर, क्या ये राक्षस जन है? ये भी तो हरि के बनाए हुए जन हैं। और फिर मायावती बिना ब्राह्मणों के उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाई। ये कटु राजनीति में सारी चीजें संविधान के अनुसार नहीं चलती। अगर संविधान के अनुसार चलती तो आज सच्ची और अच्छी सरकारें आज हिंदुस्तान को देखने को मिलती। एक तरफ इन जैसी विचारधाराओं के नेता हैं नीतीश कुमार, मोदी जी, योगी जी, और पता नहीं ज्यादा नाम नहीं लूंगा मैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं। वो इक्वलिटी की बात, अब जब समान आचार संहिता की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, और राहुल गांधी भी इतर यही बात करते हैं, आरक्षण मिलना चाहिए तो आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, वरना किसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ऐसे आर्थिक आधार पर तो 100% को देना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ किसी के पास पैसा तो बचा ही नहीं एडमिशन लेने के लिए।
क्योंकि यह हरियाणा से भी एक खबर आई। हरियाणा से खबर यह आई कि भाई सरकारी स्कूलों में जाओगे तो 500 रुपये फीस जमा करोगे आप, और यदि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ोगे तो 1100 रुपये जो है हरियाणा सरकार देगी। है ना भाई साहब, ब्रिलियंट आइडिया। 1100 रुपये सरकार सब्सिडी देगी प्राइवेट कॉलेज को एक बच्चे की। अब बताओ कितने स्कूल होंगे? अगर 1000 स्कूल हुए और 550 रुपये बच्चा लिया गया और 100 बच्चे हुए तो कितने करोड़ का घोटाला हो गया। घोटालेबाजों की सरकार, घोटालेबाजों का गणित। और रेलवे का तो मैं भूल ही गया। रेलवे में तो भैया मैं बता नहीं सकता कि क्या होने वाला है। मतलब जनरल कैटेगरी परेशान, हवाई जहाज वाले भी परेशान हैं, वहां भी जो है एसी नहीं चल रहा है, और रेल में भी एसी नहीं चल रहा है। अश्विनी वैष्णव जी, मतलब पूरे बाउंसर लगाने की जरूरत रह गई है क्या रेलवे में? अब केवल बाउंसर तैनात कर देने की तैयारी है सरकार की कि जनता जाए भाड़ में, वोट मिल जाए बस 5 साल एक बार में। बस यही रणनीति है सरकार की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश कुमार को झटका दिया है, तो इस निर्णय का फैसला लोकसभा स्पीकर के पद के चुनाव में और डिप्टी स्पीकर के पद के चुनाव में देखने को मिलेगा। अब आने वाले सोमवार को क्या होगा यही देखेंगे हम लोग। क्या मोदी जी की सरकार बनेगी? क्या राहुल गांधी की सरकार बनेगी? क्या होगा यही देखेंगे हम लोग सोमवार की इसी शाम इसी टाइम। होगा क्या? नमस्कार, जय हिंद।